हरे कृष्णा डिवाइन फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे पूर्वज की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। अपने एंसेस्टर्स की, स्पिरिट गाइड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो आई थिंक कि आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं जो आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेज हैं। तो हम एंसेस्टर डेक से भी लेंगे फ्रेंड्स आपके लिए, और आपको टैरो से भी मैं बताऊंगी कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे, जो भी आपका मन करे वो ज़रूर लिखें, क्योंकि एनर्जी क्लेम करना बहुत ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, और हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके लिए हों। जो आपके लिए है उसे रख लीजिए, बाकियों को जाने दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अपने ऊपर ज़बरदस्ती इस रीडिंग को फोर्स मत कीजिएगा। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आप सबके साथ बनी रहें। आप सब अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि आज आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो फर्स्ट मुझे गाइडेंस जो मिल रही है कि मुझे पहले टैरो से देखना है, उसके बाद एंसेस्टर डेक से देखना है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपके लिए टैरो डेक से ही कार्ड लूँगी। राधे राधे, जय जय श्री राधे। थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आप भी पॉजिटिव रहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ मैसेज है। ओके, आपके लिए वन कार्ड। ओ वाओ फ्रेंड्स, द स्ट्रेंथ कार्ड आया है आपके लिए। आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं, बहुत आपसे हैप्पी हैं, और वो आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं फ्रेंड्स। आपको भरपूर स्ट्रेंथ दी जा रही है। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे कहा जा रहा है कि शफल नहीं करना है, मुझे कार्ड खुद लेने हैं। आज कार्ड पॉपअप नहीं होंगे। एक कार्ड पॉपअप हुआ था, अब नेक्स्ट मैं अपनी इंट्यूशन से लूँगी जो मुझे गाइड किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, पहले हम दो कार्ड्स के ऊपर बात करेंगे। बॉटम डेक में देखिए अभी द मून की एनर्जी है। ओके फ्रेंड्स, तो आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि जो भी लोग आपके गॉसिप कर रहे हैं, आपके हेटर्स जो हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, जो आपके ग्रोथ को देखकर आपकी पीठ के पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके एंसेस्टर जो हैं वो आपको इतना स्ट्रांग बना रहे हैं, इतना आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है कि आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अब आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो षड्यंत्र वो रच रहे हैं उन्हें रचने दीजिए, जो भी गॉसिप वो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है, और वो बात आप में है। आपके एंसेस्टर कह रहे हैं यू आर यूनिक, आप एक यूनिक हैं, आप एक प्योर सोल हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं। आपके भीतर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपनी जर्नी को अकेले ही तय करने वाले हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में फ्रेंड्स, जब तक लोगों का तांता लगा रहता है तो हम डिवाइन से कनेक्टेड नहीं हो सकते, ना ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात फ्रेंड्स आपसे शेयर करूँगी, जो मुझे ऐसा लगता है। मैं किसी को जज नहीं करती हूँ, बट मुझे जो फील होता है मैं वही बताऊँगी कि लोग क्या करते हैं। ये संसारिक लोग जो हैं, ये दुनिया के लोग, ये अपनी उन्नति किस में समझते हैं। यदि कोई इंजीनियर बन गया, या कोई डॉक्टर बन गया, या कोई कुछ भी, किसी भी पोस्ट पर अगर कोई इंसान आ जाता है, तो उन्हें लगता है हमने ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ये पहुंच जो है बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, सबके पास सबको धन चाहिए। बट जो ग्रोथ मैं समझती हूँ, जो मेरी इंट्यूशन मुझे बोलती है, वो ग्रोथ ये है कि हम जितना अधिक डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे, जितना अधिक हम दूसरों का भला करेंगे, जितना अधिक हम दूसरों के प्रति सोचेंगे, जितना अधिक हम इंसानियत को याद रखेंगे। इंसान 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 तब कहता है जब वो एक इंसानियत का कोई कार्य करता है। मतलब अगर आप दूसरों को कष्ट दे रहे हैं तो आप इंसान नहीं हैं। यदि आपको दूसरों के कष्ट देखकर हंसी आ रही है, तो आप चाहे जितनी मर्जी बड़ी पोजीशन में हो, बट मैं आपसे यही कहूँगी कि आप आपने कुछ भी अचीव नहीं किया है। आपको अचीवमेंट तब मिलती है
मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ फ्रेंड्स। हो सकता है इस रीडिंग पे बहुत से कमेंट्स भी आ जाएं कि आप गलत बोल रहे हो, बट मैं सिर्फ इतना कहूँगी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यदि अचीवमेंट ज़िंदगी में कुछ होती है तो वो ये है कि हम दूसरों का भला कर सकें। हमारे पास जो कुछ भी ज्ञान है, नॉलेज है, धन है, या हम दूसरों की सेवा करने में अगर अपना समय लगाते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों में, रास्ते में अगर हमें कोई नीडी दिख जाता है तो अगर हम उसके प्रति सद्भावना रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं, तो डिवाइन हमें ब्लेसिंग से भरपूर, फिर हमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, मेहनत तो करनी पड़ती है, बट मैं यह कहूँगी फिर हमें यहाँ पर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि एक सुप्रीम पावर है जो हमारे साथ हरदम चलती है। तो आइए फ्रेंड्स, टॉपिक से नहीं भटकेंगे। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे आपकी ज़िंदगी में हैं जो आपके लिए गॉसिप कर रहे हैं, आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, आपको बार बार सैड मोमेंट्स में, सैड एनर्जी में डालना चाहते हैं। उनको आपकी ग्रोथ देखकर बहुत ईर्ष्या होती है, बट आपको कहा जा रहा है कि आपको अब बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। उन्होंने आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ दे दी है कि आप जो है आप इस लड़की के ऊपर फ्रेंड्स इन्फिनिटी का साइन देख सकते हैं कि आपके पास जो है डिवाइन ने सब कुछ दिया है, मतलब आपके भीतर ही सब कुछ है। आप अगर किसी चीज़ की खोज को बाहर ढूंढ रहे हैं, किसी चीज़ को बाहर ढूंढ रहे हैं, तो बाहर ढूंढने से बेटर है कि आप अपने भीतर, आप यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे एक तो ग्रोथ की तरफ इशारा कर रही है, और दूसरा मुझे ये मैसेज हो रहा है यहाँ पर डाउनलोड कि आप जो हैं आप दुनिया में उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। मतलब आप समुद्र के एक शोर पर खड़े होकर दूसरे शोर को नापने की इच्छा रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने भीतर झांकिए, आपको सारे आंसर अपने भीतर से मिल जाएंगे। आपके भीतर, आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके भीतर ही सब कुछ है, आपके भीतर ही आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए कुछ एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, तो मैं थैंक यू। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट, ओके, 8 ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स, आपके लिए जो मैसेज आया है, आपको यहाँ पर एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको इतनी स्ट्रेंथ दे दी गई है, आपकी ज़िंदगी में आपको पावरफुल बना दिया गया है। अब आपके भीतर इतनी स्ट्रेंथ है कि अब आपको क्या करना है। आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको सिर्फ एक्शन लेना है। आपको अपने मतलब जो नॉलेज आपके पास है, जो ज्ञान आपके पास है, आपको इतना ज्ञान दे दिया है, आपके भीतर इतना ज्ञान फ्रेंड्स कूट कूट के भर दिया गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से कुछ बहुत ज़्यादा लर्न किया है। आपके जो पास्ट के सिचुएशंस ऐसी रही हैं कि आपने वहाँ से बहुत कुछ गेन किया है, लर्न किया है। आपको हो सकता है आपकी एज जो है अभी छोटी है, मतलब आप कम उम्र के हैं। हो सकता है आपकी एज 25 है, 35 है, 42 है या 67 है। तो आपकी एज, कुछ ये नंबर्स आ रहे हैं जो मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी एज हो सकता है इन एज के, या हो सकता है आप 30 प्लस 50 के बीच के आप एज ग्रुप के जो एक्सक्यूज़ मी। तो फ्रेंड्स, जो आपकी एज है वो 30 और 50 के बीच हो सकती है। तो आपकी छोटी उम्र में ही आपने अपनी पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा लर्न कर लिया है। अब आपके बीच में, आपके अंदर जो है वो इतना ज्ञान है कि आप वो दूसरों के साथ शेयर करने के लिए रेडी हैं। आपको बस एक्शन लेने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आपके भीतर जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपकी, आप उस पर वर्क कीजिए फ्रेंड्स। उसको निहारिए, उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और जो पास्ट की कुछ चीज़ें हैं, जो जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, आप शायद सब कुछ छोड़कर एकांत में जाना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इस जर्नी में मेरा कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये बात सच है कि हमें अपनी जर्नी ज़िंदगी की अकेले ही तय करनी पड़ती है। बट यहाँ पर मुझे आपसे ये कहूँगी कि आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, और वो आपसे कह रहे हैं कि डर कर मत भागिए, किसी भी सिचुएशन से डर कर मत भागिए, उसे फेस कीजिए, उसके प्रति एक्शन लीजिए। एक्शन लेंगे तो आपकी, देखिए, आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड ज़रूर आया था। पहला कार्ड हमारे लिए, सॉरी, तो पहला कार्ड जो हमारे लिए था वो था स्ट्रेंथ का कार्ड।
तो स्ट्रेंथ हमें ये बता रही है, हमारे पूर्वज हमें ये बता रहे हैं, ये गाइड कर रहे हैं कि हमें अपनी ताकत को पहचानना है, उसके ऊपर हमें एक्शन लेना है। हमें डिवाइन की तरफ से बहुत इन्फिनिटी का साइन ब्लेसिंग्स हैं, हमें डिवाइन की, हमें अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। आपने जो पास्ट के एक्सपीरियंस को लर्न किया है, जो आपने पास्ट के एक्सपीरियंस से सीखा है, आपको वो दूसरों से शेयर करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप हीलर हो सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मुझे मैसेज आ रहा है, आप एक हीलर हो सकते हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, या हो सकता है आप बहुत सारे लोगों की टैरो रीडिंग सुन रहे हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रही है, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, डिवाइन के मैसेजेस मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो भी अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से सीखा है वहाँ से डर कर मत भागिए, आप दूसरों को गाइड कीजिए, दूसरों को रास्ता दिखाइए। आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, आप इतने सक्षम हैं फ्रेंड्स, आपके भीतर वो ताकत है जो शायद इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। यू आर यूनिक, आप एक प्योर डिवाइन सोल हैं, इसलिए आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपके पूर्वज कोई आपके फ्रेंड्स आपके साथ कोई बड़ा यहाँ पर मुझे मेल एनर्जी आ रही है, जो मुझे फील हो रहा है, यहाँ पर कोई मेल एनर्जी है जो हमेशा आपके अंग संग रहते हैं, आपको हर साइड से आपको गाइड किया जाता है। हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशंस में स्टक हुए हों, बट आपको वहाँ से निकाला गया है, ये मैं डेफिनेटली यहाँ पर कह सकती हूँ। आपके कोई पूर्वज हैं जो मेल हैं, जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, वो आपको छोड़कर चले गए हैं, बट वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, एक्शन लीजिए, वो आपके साथ हैं। आप दूसरों को कंपैरिजन करना बंद कीजिए फ्रेंड्स। यदि आप सिर्फ खड़े होकर सोच विचार कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, आप एक्शन लीजिए, आपके लिए ग्रोथ है, अबेंडेंस है, आपके लिए सब कुछ है, बस आपको अपने लिए एक्शन लेना है। आपके पूर्वज यहाँ पर आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको आपकी स्ट्रेंथ से रूबरू कराया जा रहा है। आप भी देखेंगे कि अगर आप 2023 में जिस प्रकार के आप पर्सन थे, उस प्रकार के पर्सन आप 2024 में आप नहीं होंगे। आपको अपने भीतर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले होंगे, क्योंकि आपकी तरफ आपको इमोशनली तोड़ा गया है फ्रेंड्स। पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया गया है, आपको बार बार छोड़ा गया है। मैं ये कहूँगी आपको आपसे बार बार रिलेशंस बहुत छूटे हैं, लेकिन आप रोए भी बहुत ज़्यादा हैं। आपके दुख को आपके एंसेस्टर्स ने देखा है, आपके एक एक आंसू का हिसाब जो है वो आपके एंसेस्टर्स करेंगे। बट आपको खुद को पहचानना होगा, आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा, आपको ये जानना होगा कि आप इतने कैपेबल हैं कि आप अपनी ग्रोथ के ऊपर वर्क कीजिए। आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप कुछ बड़ा करने इस धरती पर आए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपके लिए डाउनलोड्स भी ज़रूर लूँगी, लेकिन पहले हम एंसेस्टर्स के कार्ड्स ले लेते हैं। थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बताइए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, आपके लिए जो पहला कार्ड आया है, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। तो देखिए, यही टैरो ने हमें बताया कि आप में स्ट्रेंथ है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, और वही आपके एंसेस्टर्स के कार्ड से भी यही हमें बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि अपने ज़िंदगी के चार्ज को, अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ को अपने हाथ में लीजिए। दूसरों पर डिपेंड मत रहिए, सोच विचार मत करते रहिए। ये मत सोचिए कि आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगी। तो ये चीज़ें छोड़ दीजिए। आपके लिए यहाँ पर क्लियर मैसेज आ चुका है कि आपके भीतर वो कैपेबिलिटी है, आपके भीतर वो स्ट्रेंथ है कि आपको अपना चार्ज जो है, अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ज़िंदगी के एक्शन जो हैं वो खुद ही लेने होंगे। आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना होगा। देन समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। तो आपकी ज़िंदगी में जो है, ये आने वाले समर में जो है, आपको अपनी ज़िंदगी में खुशियों का अनुभव होगा। आपकी ज़िंदगी में एक रोशनी की किरण आ रही है। यदि अभी तक आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आने वाले समर्स तक, अभी भी समर स्टार्ट हो चुके हैं, बट जून जुलाई तक मुझे यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है, आने वाले 2 महीने में या 3 महीने में आपको अपने आपको रोशनी की किरण मिलेगी। आपको अपना ट्रैक समझ आएगा, आपको सोल पर्पस समझ आएगा। आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए और अपने लिए एक्शन लीजिए।
देन आपके लिए कार्ड है ड्रम का, ड्रीम एंड जर्नी। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी जर्नी को, जो आपके सपने हैं, जो आपके स्वप्न हैं, जो आपने अपनी इच्छा रखी हैं, जो आपके मन में अपने लिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आप अपनी इस जर्नी में कंप्लीट होते हुए देखेंगे। आप ज़रूर देखेंगे कि आपके जो सपने हैं वो साकार हो रहे हैं। हो सकता है आपके बचपन के कुछ सपने अधूरे रह गए हों, हो सकता है आप कुछ करना चाहते थे बट आप कर नहीं पाए, क्योंकि आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों की एंट्री हो गई जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश की, नष्ट करने की कोशिश की, बट आपके एंसेस्टर्स आपके साथ थे, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ थी, तो ऐसा वो कुछ कर नहीं पाए। तो आने वाले आपको समर में अपनी ज़िंदगी में जो अपने सपने हैं वो साकार होते हुए दिखेंगे। बी द लाइट। तो आपके लिए कार्ड आया है बी द लाइट, बी द लाइट का मतलब है कि फ्रेंड्स आपके एंसेस्टर आपको कह रहे हैं कि दूसरों के लिए, मैंने आपको द हेरोफेंट के कार्ड से यही समझाया था कि आपको जो आपके पास लर्निंग पावर है, जो आपके पास एक्सपीरियंस है, जो आपने गेन किया है, जो आपने लर्न किया है, उससे आपको दूसरों को गाइड करना है, दूसरों को रास्ता दिखाना है। आपको डाउन टू अर्थ रहना है, आपको बिल्कुल भी ईगो नहीं रखनी है, आपको बिल्कुल निस्वार्थ भाव से दूसरों को रोशनी दिखानी है, दूसरों को रास्ता दिखाना है, दूसरों को आगे बढ़ाना है। फ्रेंड्स आपको ये नहीं सोचना है कि ये मेरे पास ये ज्ञान है, ये मैं किसी से शेयर नहीं करूँगी। हो सकता है कि आप जैसी सिचुएशंस में बहुत से लोग गुजर रहे हों, तो आपको भी कहा जा रहा है कि आपको भी दूसरों की ज़िंदगी में जो है वो रोशनी बनना है, ना कि अंधकार बनना है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अंधकार बना है तो आपने वहाँ से एक लेसन लिया होगा, उस लेसन को अब आप आगे दूसरों को ट्रांसफ़र कीजिए, उन्हें गाइड कीजिए। यदि आपकी किसी को ज़रूरत है तो उसे समझाइए। मैंने आपसे कहा आप हीलर हो सकते हैं, हो सकता है आपकी एनर्जी जो है वो दूसरों को हील कर देती है। आपके कहीं जाने से लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, या आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि यदि आप किसी जगह पर, किसी महफिल में आप चले जाते हैं तो सब लोग आपको एक बार मुड़कर ज़रूर देखते होंगे। तो आप जो है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों को सही राह दिखा सकते हैं। आपका कोई सोल पर्पस हो सकता है, तो आपको कहा जा रहा है, आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि आप एक दूसरों की ज़िंदगी में प्रकाश बनिए, क्योंकि अंधकार तो सब फैला रहे हैं, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। हम जो सोल्स हैं फ्रेंड्स, जितने भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को सुन रहे हैं, हम सब सोल्स जो हैं डिवाइन सोल्स होती हैं। ये दूसरों का भला करने, दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए इस दुनिया में आए हैं। जिस प्रकार अभी यहाँ पर बैठकर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो ये मेरा सोल पर्पज़ है कि मुझे आपको गाइड करना है, आप तक आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स के मैसेज को कन्वे करना है। उसी प्रकार आप भी कुछ ऐसा बड़ा करने इस दुनिया में आए हैं। तो फ्रेंड्स निस्वार्थ भाव से दूसरों को सेवा कीजिए, दूसरों के लिए अच्छा कीजिए। देन बॉटम डेक की एनर्जी आपके लिए थी हीलिंग थ्रू द लिनेज। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने जो आपको हीलिंग जो है, आपको अपने पूर्वजों की तरफ से ब्लेसिंग्स दी जा रही है, आपके पूर्वजों की तरफ से आपको हीलिंग भेजी जा रही है। आपके जो चक्रास को ब्लॉक किया गया था, आपके चक्रास को जो मतलब आप अपनी ज़िंदगी में स्टक थे, आपको पता नहीं था कि आपके भीतर क्या कैपेबिलिटी है, आपके भीतर क्या एनर्जी है, आप क्या कर सकते हैं। यदि उन चीज़ों को स्टक करने की कोशिश की जा रही थी, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके पूर्वज जो हैं वो आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, वो आपको हीलिंग भेज रहे हैं। तो आप रिसीविंग मोड में रहिए फ्रेंड्स। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, यहाँ तक रीडिंग सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपके लिए मैं कुछ डाउनलोड्स ले लूँगी आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, और क्या मैसेज है। आई थिंक आपको बहुत सारे मैसेज मिल गए हैं आपके डिवाइन की तरफ से। थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स। बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेज है। ओके तो फ्रेंड्स आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता है। यू आर रॉयल मिशन। मैंने आपसे कहा कि आप एक बड़े मिशन के लिए इस धरती पर आए हैं। आपके एंसेस्टर आपको यहाँ पर कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आप कुछ बड़ा करने के लिए इस धरती पर आए हैं। इस धरती पर आपको कुछ बड़ा करने के लिए भेजा गया है। हेटर्स विल रिग्रेट। आपके जो हेटर्स हैं, जिन्होंने आपको पास्ट में इमोशनली हर्ट किया, या आपको मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली हर्ट किया, उन्हें अब रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आप जैसा एक पवित्र आत्मा, एक अच्छा पर्सन अपनी ज़िंदगी से खो दिया है। तो फ्रेंड्स आपके लिए कंफर्मेशन थी। तो आपके लिए
ये लास्ट बॉटम डेक की एनर्जी है। यू आर सो ब्यूटीफुल, डिवाइन मैसेज फॉर यू, से लाउडली टू योर सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। तो फ्रेंड्स, खुद को स्टक मत रखिए, खुद पर डाउट मत कीजिए, खुद पर शक मत कीजिए। आपको डिवाइन, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर सोच विचार करता है या डाउट में रहता है या उसे खुद पर विश्वास नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि मिरर के सामने जाइए, खड़े हो जाइए और खुद से कहिए आई लव माई सेल्फ, क्योंकि हम जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरों से प्यार की अपेक्षा भी नहीं कर सकते। सबसे पहले कहते हैं एक सच्चा मित्र हम खुद के साथ खुद को समझते हैं, लेकिन हम हमेशा दूसरों के प्रति अच्छे रहते हैं, दूसरों के प्रति हम अच्छा बिहेवियर करते हैं, जबकि हम खुद के साथ नहीं करते। खुद को हम सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं, खुद को हम सबसे ज़्यादा रुलाते हैं, खुद की आत्मा को हम टॉर्चर करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पहले खुद को प्रायोरिटी देनी है, पहले अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। खुद को कहिए आई लव माई सेल्फ, ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर कहिए, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो यूनिवर्स तक जा सके। क्योंकि आप जो है, मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद से कम प्यार करते हैं, आप दूसरों के प्रति ज़्यादा प्यार न्यौछावर करते हैं। दूसरों को प्लीज़ करने में आप खुश रहते हैं, आप दूसरों को खुश करने में ज़्यादा खुश रहते हैं। फ्रेंड्स, अच्छे कर्म कीजिए, बट जो डिज़र्व नहीं करते, जो आपके प्यार को डिज़र्व नहीं करते, जो आपकी एनर्जी को डिज़र्व नहीं करते, तो उनको खुश करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो अपनी इतनी कीमती एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। आप खुद से प्यार कीजिए, खुद से प्यार करेंगे तो आपको सारी दुनिया में ईश्वर नज़र आएगा। आपको खुद के भीतर क्योंकि हमारे भीतर ही हमारे ईश्वर विराजमान हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके एंसेस्टर्स के मैसेज, ये थे आपके पूर्वजों के मैसेज, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स थी, गाइडेंस थी। तो फ्रेंड्स, देखिए किनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको यहाँ से बहुत से मैसेजेस मिले हों जो आपको आगे आने वाले समय में हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। राधे राधे, हर हर महादेव। खुद भी खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। राधे राधे, हर हर महादेव।